तो आइए आज हाइपरबोला में एक नए प्रश्न के साथ हम आपके सामने हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि हाइपरबोला के किसी पॉइंट x1 y1 पर उसके टेंजेंट का इक्वेशन निकालें। तो ऐसी स्थिति तो सर्किल में भी हमने एट द पॉइंट ऑफ x1 y1 निकाला है, पैराबोला में भी हमने एट द पॉइंट ऑफ x1 y1 निकाला है, एलिप्स में भी हमने एट द पॉइंट ऑफ x1 y1 टेंजेंट का इक्वेशन निकाला है। और सब में एक ही प्रक्रिया हम लेते हैं कि पॉइंट P x1 y1 है, उसके करीब एक पॉइंट Q लेते हैं, इसका नियामक जो है कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं और x2 y2 और P x1 y1 से इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, चाहे वो इक्वेशन पैराबोला का हो, हाइपरबोला का हो या सर्किल का हो। सेटिस्फाई करा करके दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अलग एक इक्वेशन मान लेते हैं। फिर अब देखते हैं कि PQ एक कॉर्ड के रूप में है, तो कॉर्ड PQ का इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के हिसाब से। और जो इक्वेशन को इक्वेट करने पर जो रिजल्ट आया, कॉर्ड का जो इक्वेशन आया, दोनों को कंपेयर करते हैं, हमारा रिजल्ट सामने आ जाता है। और लास्ट में ये लिखना पड़ता है, इसमें हम ये दिखाते हैं कि कॉर्ड जो PQ है या कॉर्ड PQ अगर टेंजेंट होगा तो P धीरे धीरे खसक करके Q जो है धीरे धीरे खसक करके P की ओर आ जाएगा, यानी कि यह जो है PQ जो है यहाँ पर PT में शामिल हो जाएगा, यानी कि Q आकर के x2 आकर के x1 बन जाएगा, y2 आकर के y1 बन जाएगा, यानी कि Q coincides in P, P जो है Q जो है P में विलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में तो यह जो है टेंजेंट का इक्वेशन हमारा निकाल देता है। सेम कंसेप्ट है सब में। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि लेट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मान लिया कि x बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हाइपरबोला का इक्वेशन है, एंड P x1 y1 be any point on it, P x1 y1 उस पर कोई पॉइंट है ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, सो coordinate of P will satisfy, coordinate of P will satisfy इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो जब इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गया 2। अब जो है एक दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर हमने लिया है Q, टेकिंग एन another point, taking another point Q x2 y2 on hyperbola, है ना। taking another point Q x2 y2 on hyperbola nearer and nearer to P, P के बहुत ही करीब एक बिंदु Q x2 y2 लिया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q will also satisfy इक्वेशन 1। इसलिए Q का भी पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई
करेगा तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 3 कर दिया हमने। देखो ये इक्वेशन हो गया 3। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि जैसे सब में हमने किया है, एलिप्स में भी हमने यही काम किया है, पैराबोला में भी यही काम किया है, सर्किल में भी ये काम हमको करना पड़ा था। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, 2 में से 3 को घटाने पर। तो जब हम 2 में से 3 को घटा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, 3 को 2 में से जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखो जो रिजल्ट हमारा आता है वो आ रहा है 1 बाई ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस, है ना, 1 बाई बी स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, ऐसे लिखो, इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा 0। x1 बाई ए स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 को हम लोग 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लिए। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसको आप इधर कर दो, सेम कंडीशन जो हमने इलिप्स में किया था। तो ये क्या हो गया, x1 प्लस x2 है, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, और इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया 1 बाई बी स्क्वायर y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2। अब देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट हमारा आ गया, 3 को 2 में से हम जब घटाते हैं तो यह रिजल्ट आ रहा है। तो अब ये हम कर दें इसको ऐसे, तो यहां करो x1 प्लस x2 बाई y1 प्लस y2 इक्वल टू, ये ए स्क्वायर यहां कर दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, y1 प्लस y2 यहां आ गया है तो क्या हो जाएगा यहां पर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक से दिख रहा है ना नीचे, हाँ। अब आइए इस साइड चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए, जब 3 को 2 में से माइनस कर लिए और हमारा रिजल्ट आ गया x1 माइनस x2, अब इसको यहां देख लेते हैं उस रिजल्ट को फिर एक बार। हम लोग चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2 बाई x1 प्लस x2। उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ चेंज के रूप में भी लिख सकते हैं, वहां से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब इसको एक इक्वेशन मान लो, वहां 3 तक पहुंचे थे ना, इसको 4 मान लीजिए, है ना। अब यहां लिखते हैं ज्वाइन P टू Q, P से Q को मिलाया, देन PQ विल बी द कॉर्ड, PQ विल बी द कॉर्ड। P से Q को जब मिला देंगे तो PQ कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स
इक्वेशन बिकम्स, अब उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन उसका बन जाएगा 2 पॉइंट को मिलाने वाले 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो उसके हिसाब से दोनों का x1 y1 है, x2 y2 है, तो उसका एक समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2। ये रिजल्ट हमारा आ जाता है ना। तो क्या होगा, अब इसको सजा दो, इसको भी हम ऐसे सजा सकते हैं, बदल सकते हैं, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, है ना। इसको क्रॉस चेंज कर दिए, और जब चेंज कर दिए, है ना, तब देखो उसको इक्वेशन 4 जो हमने माना है, इस इक्वेशन 4 और इसको मान लो इक्वेशन 5। अब ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो सीधे लिखो सिंपल वर्ड फ्रॉम 4 एंड 5, समीकरण 4 और 5 से। तो समीकरण 4 और 5 को जब हम कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, क्योंकि y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इसके बराबर है, जो चीज हमारा यहाँ है ना। तो a स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2 बटा x1 प्लस x2, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 मान लिया हमने इसको। अब देखो, तो हम यहाँ पर वो भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज प्रयोग करते हैं कि PQ अगर कॉर्ड होता है तो Q कोइंसाइड हो जाएगा P में, है ना। लिखेंगे कि इफ PQ विल बी द टेंजेंट, इफ PQ विल बी द टेंजेंट, है ना, तो सीधे लिखो देन, बार बार यह प्रयोग हो चुका है इसलिए सिंपल भाषा का प्रयोग करो। इफ PQ विल बी टेंजेंट देन Q विल coincides, Q will coincides in P। यदि PQ टेंजेंट होगा तो Q P में विलीन हो जाएगा, Q जो है P में coincide कर जाएगा। तो जब coincide कर जाएगा, that is x2 tends to x1 and y2 tends to y1। अर्थ हो गया कि x2 बराबर हो जाएगा x1 और y2 बराबर हो जाएगा y1। अब जो है ये x1 और y1 का खेल जो है, x1 y1 x2 y2 का जो खेल है ना, तो इसको रख दो, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन 6, इस मान को 6 में रखो तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू y1 प्लस y2, दोनों को मिला लो तो 2y1 हो गया, बटा यहाँ क्या हो जाएगा 2x1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ देखो नीचे x1 x2 है ना, तो 2x1 हो जाएगा, नीचे 2y1 हो गया। तब इसको हम पलट सकते हैं ना, इसको अगर पलट देते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस, यहाँ ये नीचे जगह कम हो जाएगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा x1 बटा y1। यह तो हम लोग आपस में इसको बदल सकते हैं, है ना। जब बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको चेंज करो, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर x माइनस x1 इंटू x1, ये
इसके साथ आगे गुना हो गया है 1 बाई, यहाँ आ गया 1 बाई बी स्क्वायर, आइए हो जाएगा y इंटू वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y1। तब इसको हम लोग ऐसे करो, क्या हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम सेट करते हैं यहां पर तो क्या हो जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर और इसको यहां ला दो माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ये चला जाएगा इधर तो ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखो इक्वेशन एक हमारा इक्वेशन वहां निकला था, इक्वेशन 2। आप देखो इक्वेशन 2 दिख रहा है वहां, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं। देखो इक्वेशन 2 में x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इस 2 का ये जो हमारा इक्वेशन 2 आया है ना, यहां पर जो हमारा इक्वेशन 2 है, इस 2 को सीधा ले आकर के यहां पर अप्लाई करो, है ना। यहां पर आकर के ये अप्लाई करेंगे हम तो सीधे उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, है ना। तो सीधे सीधे उसका अप्लाई हम करेंगे यहां पर तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो हमारा रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही विच इज required equation of tangent to hyperbola, which is required equation of tangent to hyperbola at the point x1 y1। यह पॉइंट x1 y1 पर हाइपरबोला के टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, है ना। तो आप सब देख रहे हैं इसको। अब इसमें थोड़ा सा एक टिप्स और डाल देते हैं। अब आइए, हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द hyperbola, equation of tangent to the hyperbola at the point x1 y1 is, क्या मिला, x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरीके से equation of tangent to the hyperbola at the point, क्या पॉइंट है, एक पॉइंट ऐसा आता है a sec थीटा b tan थीटा, एट द पॉइंट a sec थीटा b tan थीटा। अब उस x1 y1 के जगह पर एक sec थीटा और b tan थीटा दे दे तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ करके बस x1 y1 की जगह पर a sec थीटा और y1 की जगह पर b tan थीटा का प्रयोग करेंगे, है ना।
तो उसका इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट ए सेक थीटा बी tan थीटा इज, ये हो जाएगा हमारा x सेक थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बाई ए माइनस y tan थीटा बाई बी, y tan थीटा बाई b इक्वल टू 1। चूंकि यहाँ b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर ए सेक थीटा है, तो ए सेक थीटा लिखेंगे तो इसे ए स्क्वायर को यहाँ इस ए स्क्वायर को काट देगा तो ये बदल जाएगा, है ना। यानी कि इसमें x1 y1 की जगह पर ए सेक थीटा और b tan थीटा रख देना है तो हमारा इक्वेशन निकल जाता है। उसी तरीके से हमने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन ऑफ tangent to the ellipse at the point x1 y1 is, x1 y1 पर इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन होता है x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है ना। तो जब ये हमने पढ़ा दिया है तो इसका भी हम लोग काम कर लेंगे, है ना। फिर इसमें ऐसे ही इलिप्स में हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स at the point a cos थीटा b sin थीटा अगर रहे तो इसे सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कराओगे तो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x cos थीटा बाई a और प्लस y sin थीटा बाई b। चूंकि b है ऊपर और नीचे यहाँ b स्क्वायर a स्क्वायर है तो एक दूसरे से कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो सेम प्रोसेस में जा रहा है। और अगला था हमारा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola at the point x1 y1 इज, देखो यहाँ हम पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला का अलग अलग इक्वेशन नहीं लिखे हैं, क्योंकि नोन है। आपने अभी तीनों का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाला है, तो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये सब आपके लिए नोन है। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। तीनों के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़े हैं वही स्टैंडर्ड यहाँ पैराबोला की जगह होगा, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की होगा और हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की जगह होगा। तो वो उन स्टैंडर्ड को, वो कॉमन बात है, वो अपना आप अपने कंसेप्ट में रखेंगे। तो ये क्या हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। देखो पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन हमने ये पढ़ाया था आपको, बोलिए। पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन हमने ये आपको बता दिया था। तो आप पैराबोला के हिसाब से आप इतना देख लेंगे, है ना। अब पैराबोला में पॉइंट जो यहाँ a cos थीटा b sin थीटा और वहाँ a sec थीटा b tan थीटा लिए थे, पैराबोला में हमने ये चीज पढ़ाया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकला था हमारा ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, है ना। ये 6
क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे, है ना। और बारी बारी से सब पर ये आपको जब कहीं ऑब्जेक्टिव की बात आएगी तो सब्जेक्टिव में भी इस तरीके के पार्ट का हम लोग करेंगे। वैसे पढ़ाने के क्रम में जितने भी टिप्स आते हैं इसमें, है ना, फोसाई का कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, फोसाई का कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला, ये सब आपको हमने बता दिया है। ये सारी टिप्स बता दिए हैं। इलिप्स का, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स, कल अगले टिप्स में हम आपको वर्टिकल इलिप्स का पिछला में बता दिए थे सबका। उसके अनुसार से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के दोनों एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं एल और एल डैश, है ना, उन एक्सट्रीमिटीज का किसके लिए क्या कोऑर्डिनेट होता है, ये सारा टिप्स, जो भी टिप्स सब दिए हैं वो सारे टिप्स जो है ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, और उनसे बहुत सारा पॉइंट बदल करके यहाँ x1 y1 की जगह कोई दूसरा पॉइंट देकर के भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है आपको थ्योरी से। आपके अगर थ्योरी पर आपको अगर बढ़िया से कमांड है तो आप उसमें से अपने से भी ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। और देखो, कभी भी अपने लैंग्वेज का, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करो और ढंग से जो आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। थोड़ा मतलब स्पेलिंग वगैरह ध्यान दे देना है। कभी कभी लिखने के क्रम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो वो एक्सप्रेस करो। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उस एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, है ना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। तो अपने ओन वर्ड्स का प्रयोग करो और उसको लिखो। अब ये नहीं कि अब एकदम मूर्खों वाली भाषा का प्रयोग करो, तो मूर्खों वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना है। एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की तरह सिंपल लैंग्वेज, मर्यादित लैंग्वेज का प्रयोग करो और उसको बनाओ। पास्ट में लिखो या फ्यूचर में लिखो या प्रेजेंट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो। लॉकडाउन में आप लोग रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, है ना। सभी अपने अपने गुरुजन माता पिता का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने अल्लाह, ईश्वर, खुदा, गॉड, भगवान, देवी देवता, दुर्गा सबसे प्रार्थना करें कि इस महामारी से सबको निजात मिले, सबको छुटकारा मिले। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।